हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की। और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं इस टाइम पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर सेकेंड की। ओके, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस क्या होते हैं? दीज आर द फंगल एंड एल्गल एसोसिएशन। क्या कहते हैं इन्हें? लाइकेन आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि ये शो करते हैं रिलेशनशिप फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट। एक दूसरे के बेनिफिट के लिए कौन कौन होता है इसमें? एल्गी होते हैं और फंजाई होते हैं। और इसमें दो दो कंपोनेंट होते हैं, एक एल्गल कंपोनेंट होता है, एक फंगल कंपोनेंट होता है। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबायंट कहते हैं, जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे माइकोबायंट कहते हैं। एल्गल कंपोनेंट जो होता है उसमें क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। वो खुद के लिए तो भोजन बनाता ही है, बल्कि जो फंगल एसोसिएशन है या फंगल कंपोनेंट है उसके लिए भी भोजन बनाता है। ओके, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो फाइकोबायंट कंपोनेंट है एलाइकेन्स का, वो क्या हो गया? हेट्रोट्रॉपिक हो गया। ओके, आगे देखेंगे। द फंगल पार्टनर इन रिटर्न प्रोवाइड द शेल्टर एंड टू द एल्गी एंड हेल्प इन एब्जॉर्बिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जिसके बदले में, जैसे मान लीजिए एल्गल कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट के लिए भोजन बनाता है, तो उसके बदले में फंगल कंपोनेंट क्या करता है? फंगल कंपोनेंट क्या करता है? उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, रहने की जगह देता है। ओके, मिनरल एब्जॉर्प्शन में वर्क करता है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करवाता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। एल्गल कंपोनेंट के कौन करता है? फंगल कंपोनेंट। आप देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ लाइकेन्स आर नोन एज, जैसे कई तरह के लाइकेन्स होते हैं, जैसे क्रस्टोज प्रकार का लाइकेन होता है, फिर फ्रूटिकोज लाइकेन होता है। फ्रूटिकोज हो गया, क्रस्टोज हो गया और फोलियोज, तीन तरह के मेन लाइकेन्स होते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये क्या होते हैं? वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। एरिया में जो पॉल्यूटेड एरिया होता है उसमें लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, फ्रूटिकोज लाइकेन का है और ये फोलियोज लाइकेन का डायग्राम है। ओके, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के लिए चैप्टर नंबर सेकंड के लिए बहुत ही एकदम की पॉइंट हैं, जो उनके बारे में हम देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे पहला टर्म देखिए क्या लिखा है। द टर्म प्रोटिस्टा वाज कॉइन्ड बाय। प्रोटिस्टा जो टर्म था किसके द्वारा कॉइन किया गया? अर्नस्ट हेकल के द्वारा, हेकल ने किया था। ओके, दूसरा पॉइंट है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया? वेटेकर के द्वारा। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया? वेटेकर ने प्रपोज किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हार्बेरियम सीट इज, हार्बेरियम सीट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो कितना है? 29x41 सेंटीमीटर का जो स्टैंडर्ड साइज होता है हार्बेरियम का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मेजर वीकनेस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज दैट इट डज नॉट डिसाइड द पोजीशन ऑफ द वायरसेस। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था विटेकर का, तो इसका सबसे मेन वीकनेस क्या थी कि इन्होंने वायरस को कोई पोजीशन ही नहीं दी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आई स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ की। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो स्कीम है उसे हम क्या कहते हैं? की कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। इनडाइजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन एनिमल। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह का होगा? इंजेस्टिव मेथड होता है, सॉरी इनडाइजेस्टिव नहीं, ये गलती से हो गया। इंजेस्टिव, इंजेस्ट करते हैं, फूड का इंजेशन होता है, ये होलोजोइक होते हैं। ओके, आगे देखेंगे। फूड ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कब होती है? जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है तो उसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, फूड की ऑब्टेन करने की जो एक प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आर्की बैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। जो और आर्की बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हैं, ये लिविंग फॉसिल के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आर्की बैक्टीरिया दैट लिव इन हाई साल्ट कंसंट्रेशन आर कॉल्ड हैलोफाइल्स। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं उन्हें हैलोफाइल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पायरोकीट आर मच इलोंगेटेड एंड स्पाइरली क्वाइल्ड बैक्टीरिया। जो स्पायरोकीट्स बैक्टीरिया होते हैं वो मच इलोंगेटेड होते हैं और हाईली क्वाइल्ड या स्पाइरली क्वाइल्ड बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स आर द चीफ कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल का जो चीफ कंपोनेंट होता है कौन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वाज प्रपोज्ड बाय सी ग्राम। जो सी ग्राम थे, क्रिश्चियन ग्राम जो थे, उन्होंने क्या किया था, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को सबसे पहली बार प्रपोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट absent इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये एक टिकोइक एसिड होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसमें पाया जाता है, बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें टिकोइक एसिड absent होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज सॉल्युबल इन 1% KOH सॉल्यूशन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल 1% KOH सॉल्यूशन में ये क्या करता है, सॉल्युबलाइज हो जाती है, बट अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वो इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड एज एस्कस। जो ईस्ट की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे एस्कस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फंजाई आर मल्टीसेलुलर बट ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंगस। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट जो कि एक एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी फंजाई होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, PPLO pleuropneumonia like organism is the smallest cell and it is belong to the mycoplasma। जो PPLO होती है वो स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है और ये माइकोप्लाज्मा को बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, माइकोप्लाज्मा आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मीजोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन द सेलुलर रेस्पायरेशन। बैक्टीरिया में मेजोसोम्स पाए जाते हैं जो सेलुलर रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेजोसोम्स आर एनालॉगस टू द बैक्टीरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी से रिजेंबल करते हैं या एनालॉगस होता है, एनालॉग होते हैं कौन, मेजोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया कैन अकर बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 मेथड से हो सकता है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ट्रांसडक्शन और थर्ड क्या होता है, कंजुगेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स वर अर्लियर प्लेस्ड विद द फंजाई बट नाउ दे आर केप्ट इन द प्रोटिस्टा बिकॉज ऑफ देयर यूनिसेलुलर नेचर। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं यूनिसेलुलर नेचर होने के कारण इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है, बट इससे पहले इनको किस में रखा गया था, किंगडम फंजाई में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द प्रोटेस्टियन फंजाई। इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटेस्टियन फंजाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द मेन बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। जो फंगस की मेन बॉडी होती है उसे माइसीलियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन फंजाई इम्परफेक्टाई या ड्यूटेरोमाइसीटी। जो फंजाई इम्परफेक्टाई इसीलिए इन्हें कहते हैं हम क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इनका दूसरा नाम क्या है, ड्यूटेरोमाइसीटीज।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सीलिएट्स सच एज पैरामीशियम कंटेन इंफ्रासीलियरी सिस्टम दैट हेल्प इन द सीलियरी बीटिंग। जो सीलिएट्स होते हैं उसमें क्या होती है, एक पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, इंफ्रासीलियरी सिस्टम पाया जाता है जो सीलियरी बीटिंग करते हैं, जिसके कारण जो पैरामीशियम होता है इसमें लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पीसीज बिलोंगिंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंजाई। जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, जितने भी फंजाई होते हैं उन्हें क्लब फंजाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पेशल स्पीसीज बिलोंगिंग टू द एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्यों बिलोंग करते हैं, जो भी फंगस उन्हें क्या कहते हैं, सैक फंजाई। तो सैक फंजाई कौन हो गया, एस्कोमाइसिटीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टोड स्टूल्स आर द पॉइजनस फंजाई। टोड स्टूल क्या है, एक तरह का पॉइजनस फंजाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ द एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मोडियम। Plasmodium, a protozoan parasite, is the causative agent of the malaria fever. Plasmodium क्या करता है, मलेरियल फीवर को काज करता है ह्यूमंस में। नेक्स्ट पॉइंट देखें, साइनोफैसियन एल्गी आर नाउ बेटर कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। दे आर प्लेस्ड इन द मोनेरा बीइंग प्रोकैरियोटिक। जो साइनोफैसियन एल्गी है उन्हें क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब इनको किस में रखा गया, मोनेरा में रखा गया है, क्योंकि इनका नेचर कैसा है, प्रोकैरियोटिक नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ल्यूकोसिन ये क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। इट इज द रिजर्व फूड इन मैनी डाइटम्स। डाइटम्स का जो रिजर्व फूड होता है क्या है, ल्यूकोसिन होता है। ल्यूकोसिन क्या है, रिजर्व फूड ऑफ द डाइटम्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पाइरुलिना इज वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो स्पाइरुलिना होता है वो क्या होता है, वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। इट इज बिलोंग टू द साइनोबैक्टीरिया ग्रुप। स्पाइरुलिना किससे बिलोंग करता है, साइनोबैक्टीरिया ग्रुप को बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएटेड एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो लाइकेन्स होते हैं वो पहले भी हम जान चुके हैं क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दीज वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय थियोडाइनर। लाइकेन्स को सबसे पहले बार किसने किया, वायरसेस को किसने पहली बार किया, तो थियोडाइनर ने किया था। एंड काजेटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये क्या 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 करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वायरसेस आर नॉन सेलुलर। वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वायरसेस कैन नॉट मेटाबोलाइज। ये मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वायरसेस कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। कोई भी स्टिमुलस को ये काज या उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेट्रोसिस्ट आर द स्पेशलाइज्ड सेल इन द साइनोफाइसी। जो साइनोफाइसी होती है उसमें हेट्रोसिस्ट एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, की इज अ स्कीम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन की जो स्कीम है उसे क्या कहते हैं, की कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ जूलॉजिकल पार्क हेल्प टू नो अबाउट द वाइल्ड एनिमल देयर हैबिट एंड हैबिटेट। जूलॉजिकल पार्क किस तरह हेल्प करता है हमारी, क्योंकि वो एनिमल के बारे में जानकारी देता है, उसकी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में जानकारी देता है। आगे देखेंगे, नॉन सीलिएटेड इमोबाइल स्पोर आर कॉल्ड प्लेनोस्पोर। जो नॉन सीलिएटेड होते हैं, इमोबाइल स्पोर होते हैं फंजाई के, उन्हें क्या कहते हैं, प्लेनोस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जू स्पोर आर मोटाइल स्पोर। जू स्पोर मोटाइल स्पोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेल वाला प्लांट इज फाउंड बाय सेलुलोज वाइल सेल वाला फंजाई इज फाउंड बाय द काइटिन। जो प्लांट होते हैं उनकी सेल सेलुलोज से बनी होती है, जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वाल काइटिन से बनी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बैसिलाई आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बैसिलाई क्या है, एक तरह के रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है।
नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्लाइम मोल्ड्स आर यूनिसेलर यूकैरियोट्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं? यूनिसेलर यूकैरियोट्स हैं एंड देयरफॉर बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड्स को इसीलिए हमने ये किससे बिलोंग करते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? यूनिसेलर यूकैरियोट है। ईस्ट इज अ फंगस। ईस्ट एक फंगस है बट इट इज अ यूनिसेलर एंड यूकैरियोट। इट इज बिलोंग टू द क्लास स्कोमाइसिटीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइसीलियम। जो माइसीलियम है वो क्या है? फंजाई की जो प्लांट बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया किसके बारे में? लाइकेन के बारे में और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हमने लगभग 50 से 60 पॉइंट की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी और नीट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, एक दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।